हेलो गाइस, टुडे वी शैल डू आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल। वेलकम इन राधे ऑनलाइन अकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड रजनी शर्मा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक आर्टिकल। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इंडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट और इनडेफिनिट गाइस। जो डेफिनिट पार्ट होता है गाइस हमारा, उसमें ओनली वी यूज़ ऑफ द, और इनडेफिनिट आर्टिकल में वी यूज़ ए और एन। टुडे वी शैल डू ए और एन यानी इनडेफिनिट आर्टिकल आज हम करने वाले हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले गाइस हमें जो है ए और एन को यूज़ करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हमें पता होने चाहिए कि ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं और एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक जो है स्टूडेंट्स करके आते हैं एग्ज़ाम में कि वो ए की जगह एन और एन की जगह ए का यूज़ कर लेते हैं। दोनों का ही मीनिंग एक होता है, बट व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ ए और एन। सो लेट्स स्टार्ट आवर रूल। फर्स्ट रूल इज विद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? सबसे पहले हमें नाउन क्लियर होना चाहिए गाइस। आप सभी को पता है नाउन क्या होता है। कोई प्लेस, कोई थिंग्स एंड कोई नेम, दिस इज नाउन। एंड कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जो कि पूरी जाति को प्रेजेंट करता है, पूरी की पूरी जाति के बारे में बताता है, जैसे बॉय, जैसे गर्ल, है ना। तो इस टाइप से जो है ये कॉमन नाउन होता है जो कि पूरी की पूरी जाति को बताता है। बॉय पूरे लड़कों की जाति को बताता है, गर्ल पूरी लड़कियों की जाति को बताता है। इस टाइप से कॉमन नाउन होता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपका कॉमन नाउन गिवन हो तो कॉमन नाउन से पहले हम ए का यूज़ करते हैं गाइस। कॉमन नाउन से पहले हम किसका यूज़ करेंगे? कॉमन नाउन से पहले हम ए का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से मैंने डिस्क्राइब किया है, अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे डॉग पूरी डॉग की जाति को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमने डॉग के साथ यहाँ पर क्या यूज़ किया है? ए का यूज़ किया है। आई होप कि आपको ये वाला रूल क्लियर हुआ होगा कि कॉमन नाउन के साथ हम ए का यूज़ करेंगे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट रूल गाइस। देखिए नेक्स्ट रूल में मैंने लिखा है डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, जो कि हमारी मतलब नंबरिंग को शो कर रहे हैं। डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो इनके साथ भी हम ए का यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना है गाइस आपने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत बार पेपर में सेंटेंस आता है डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और इसके साथ हम हमेशा ए का यूज़ करते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा होगा क्योंकि कई बुक में क्या होता है, डजन्स के साथ कुछ भी कोई आर्टिकल होता ही नहीं, वहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल होता है। ठीक है गाइस, लेकिन वो कहाँ पर होता है मैं बता देती हूँ आपको। जब जो है सॉरी गाइस, ये यहाँ पर डजन्स है, ये यहाँ पर मैं बता देती हूँ, एक मिनट आपको। ये जो मैंने यहाँ डज़न राइट किया है तो यहाँ पर डजन्स है गाइस, ये डजन्स। तो डजन्स के साथ आप ए का यूज़ करोगे। ओके गाइस, डजन्स, थाउजेंड, और ये गिने चुने दो तीन शब्द हैं हंड्रेड्स, इनके साथ आप जो है किसका यूज़ करोगे? ए का यूज़ करोगे। बट अगर ये आपके पास आपके सेंटेंस में विदाउट एस आ जाते हैं, मीन्स प्लूरल फॉर्म में ये आपके पास ना आए, सिंगुलर फॉर्म में आए, डज़न, डज़न, अगर आपके पास आता है सिंपली डज़न, हंड्रेड, हंड्रेड, सिंपली ऐसे आता है, हंड्रेड्स नहीं आता है, हंड्रेड आता है, थाउजेंड, थाउजेंड, THOUSAND, थाउजेंड, तब गाइस आपका जो है इसमें ज़ीरो आर्टिकल होगा। ज़ीरो आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल वहाँ पर आपका यूज़ नहीं होगा। देयर इज़ ज़ीरो आर्टिकल इन विद डजन, हंड्रेड एंड थाउजेंड। दिस इज़ द सेकेंड रूल ऑफ आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल में। ओके गाइस, तो आगे देख लेते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, देखिए विद इंक पोट। इंक पोट एक प्रॉपर वर्ड है, इंक पोट। बहुत जो मतलब जो पेपर के अंदर आते हैं ना, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, मैं वही आपके लिए लेकर आई हूँ गाइस।
ठीक है गाइस। तो आपका जो इंक पोर्ट शब्द है यहाँ पर, इंक पोर्ट, तो एन इंक पोर्ट क्या यूज़ करेंगे गाइस हम इसके साथ? एन का यूज़ करेंगे। एन एन इंक पोर्ट। ये डिफरेंस भी बताऊंगी कि कहाँ पर ए और कहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। मीनिंग सेम ही होता है दोनों का, एक होता है दोनों का मीनिंग, बट हम वेयर वी यूज़ एन एंड वेयर वी यूज़ ए, ये डिफरेंस मैं अभी क्लियर करती हूँ आप लोगों को। बस पहले छोटे छोटे से जो रूल्स हैं मेन इंपॉर्टेंट, वो आपको क्लियर कर देती हूँ। तो इंक पोर्ट के साथ गाइज हम किसका यूज़ करेंगे? एन का। बट हमने क्या ध्यान रखना है गाइज? हमने ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में इंक आ जाए, इंक, तो इंक के साथ देर इज़ नो आर्टिकल यूज़। यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। देर इज़ ज़ीरो आर्टिकल, मीन्स क्रॉस आ जाएगा आपका, ब्लैंक में कुछ नहीं होगा। ये एरर फॉर्म में भी आपसे पूछ लिया जाता है। एरर फॉर्म में इंक के साथ ए और एन का यूज़ करके रख दिया जाता है, जो कि एक एरर फॉर्म में होता है। और वो हमसे पूछते हैं कि व्हाट्स द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में आपका क्या एरर है? एरर मीन्स जब हम देखेंगे कि इंक के साथ ए और एन लगा है तो सिंपली वहाँ पे एरर है, क्योंकि इंक के साथ हम नो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, मीन्स कोई भी आर्टिकल का वहाँ पर यूज़ नहीं होगा गाइस। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इंक पोर्ट में हम एन का यूज़ करेंगे बिकॉज इंक पोर्ट इज़ अ थिंक। बट इंक, इंक एक इंक थोड़ी ना होती है, उसको हम इंक को हम काउंट ही नहीं कर सकते। इंक पोर्ट को काउंट कर सकते हैं, 1 इंक पोर्ट, 2 इंक पोर्ट, 3 इंक पोर्ट, बट इंक को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना गाइस? तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो इंक के साथ हम जीरो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, इंक पोर्ट के साथ हम एन का यूज़ करेंगे। अब मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट रूल विद वोवल साउंड। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वोवल साउंड को लेकर कि व्हाट्स द वोवल साउंड। वोवल साउंड गाइस आपने हिंदी में स्वर पढ़ रखे हैं। हिंदी के स्वर होते हैं हमारे ए, आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आउ, अ। ये हमारे हिंदी के स्वर होते हैं। टोटल 11 स्वर होते हैं। तो ये जो स्वर होते हैं, जहाँ पर हमें फिलअप के तुरंत बाद इनकी साउंड नज़र आती है, मीन्स जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे वर्ड को, कोई भी वर्ड गिवन होगा, जैसे अभी ये मैंने एग्जाम्पल राइट किया है, राज बोट एन इंक पोट। राज बॉट एन इंक पोट, मैंने यहाँ पर ये राइट किया हुआ है। तो गाइस ये आपकी फिलअप के बाद ये वाला वर्ड गिवन है इंक पोट। तो इसको बोल के देखो ना, इसके प्रोनाउंस करके देखो इसको, इंक पोट। तो किसकी साउंड आ रही है? सबसे पहले ई की। और ई हिंदी का क्या है? वोवल है। मीन्स जहाँ पर आपको हिंदी के स्वर की साउंड आए, हिंदी वोवल साउंड आए आपको, वहाँ पर गाइस आपने एन का यूज़ करना है। और जहाँ पर गाइस आपको कंसोनेंट साउंड आए, अब भाई कंसोनेंट क्या होते हैं? कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सभी तो नहीं होंगे बट कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे व्हाट इज़ कंसोनेंट इन हिंदी। तो हिंदी कंसोनेंट होंगे भाई, कुछ बच्चों को तो शायद याद भी नहीं होंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, अक्षत्र ज्ञ में ये जो है आपके हिंदी के कंसोनेंट होते हैं। जब आपकी साउंड जो है आफ्टर फिलअप इनकी आती है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, आई बॉट अ डजन बनानाज। अब देखिए यहाँ पे ए का यूज़ क्यों हुआ? ए और एन में बस यही डिफरेंस ध्यान रखना है आपने। जहाँ वोवल साउंड होगा वहाँ आपने एन का यूज़ करना है, जहाँ आपका कंसोनेंट साउंड होगा वहाँ पर आपने ए का यूज़ करना है। बाकी इनके रूल सेम होते हैं, सेम रूल होते हैं ए और एन के। ज़ीरो आर्टिकल के भी बहुत सारे रूल होते हैं, और जो आपका डेफिनेट आर्टिकल दा होता है उसके लिए भी आपके जो है रूल्स होते हैं, उनको भी करेंगे। बट पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं हम। तो आई बॉट अ डजन बनानाज। डजन, अब यहाँ पे गाइज डजन क्या है आपका, देख लीजिए। डजन क्या है गाइज आपका? डजन, ड किसकी साउंड आ रही है? डजन, ड की साउंड आ रही है। और ड आपका क्या है? कंसोनेंट है, हिंदी का कंसोनेंट हुआ ना गाइज ये। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए ई आई ओ को देख लेते हैं, ए ई आई ओ यू,
भी जहाँ पे इनकी साउंड जहाँ पे ये नज़र आते हैं तो आप एन लगा देते हो, और जहाँ पे ये नज़र नहीं आते तो आप ए लगा देते हो। बट ऐसा नहीं होता है गाइस, क्योंकि देखिए पहले यही क्लियर कर लेते हैं जो कर रहे थे। मैं आपको डज़न का बता रही थी, तो डज़न में डै की साउंड आ रही है, वो हिंदी का कंसोनेंट आपका, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ कर लिया। अ डज़न, डज़न्स, सॉरी डज़न्स, एस मैंने बताया था उसमें एस आएगा आपका। डज़न के साथ कोई भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा, मीन्स वहाँ ज़ीरो आर्टिकल होगा, ये ध्यान रखना है। डज़न के साथ आपका ज़ीरो आर्टिकल होगा, डज़न्स के साथ आपका ए आ जाएगा, ये बस आपने अपने माइंड में सेट रखना है। ओके गाइज़, तो आगे क्या था गाइज़, आगे था कि जैसे मैं अभी बता रही थी आपको, वही कुछ बच्चों को होता है कि वोवल जहाँ आता है कि मैम इतना खींच रहे हैं लंबा लंबा। देखिए जहाँ पे हमारा मतलब वोवल साउंड आता है, साउंड को आपने अपने माइंड में सेट करना है, ना कि वोवल को। मान लो मैं ये वर्ड लिखती हूँ, मैं ये वाला वर्ड लिखती हूँ एम ए। अब ये एम ए क्या है, एम ए, एम ए क्या है भाई, एम बोल के देखो, एम ए है ना, एम लिखो इसको, एम ऐसे लिखते हैं हम, एम। अब ये क्या है हमारा फर्स्ट लेटर, वोवल है, तो इसलिए यहाँ एन एम में आएगा, आई एम एन एम में बी एड, है ना, एन एम में आएगा गाइस यहाँ पर। बट मैं अगर लिख दूँ माई मदर, मदर शब्द है, मान लो मदर शब्द मैं लिख देती हूँ, मदर, वैसे ही एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मदर, तो यहाँ पे भी बच्चे सोचेंगे भाई यहाँ भी एम है, वहाँ पे भी मैम ने एम बताया था। बट डिफरेंस ध्यान रखना है। आ मदर वैसे तो नहीं आता, मदर के साथ ए और एन कुछ नहीं आता, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल से बता रही हूँ। अ मदर, ठीक है, अ यूज़ किया, म यहाँ पे वोवल साउंड, सॉरी कंसोनेंट साउंड है म। बट एम ए, एम ए वो एक अलग अलग था, एम ए, तो वहाँ पर इसको जो है हम प्रेफरेंस देंगे ए को, तो इसलिए हमने वहाँ पर किसका यूज़ किया, इसलिए हमने वहाँ पर एन का गाइज यूज़ किया। आई होप कि आपको साउंड में डिफरेंस पता चला होगा। और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं गाइज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंक के साथ आपका जो है वोवल नहीं यूज़ होगा, तो एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, राज, राज बॉट फिलअप इंक। तो अब बताइए इसमें ए आएगा या एन आएगा, राज बॉट एन इंक, नहीं गाइज इसमें एन इंक नहीं, बिकॉज मैंने बताया था इंक पोर्ट के साथ आपका ए और एन का यूज़ होगा, ए और एन क्या बस एन का यूज़ होगा, तो इसमें आपका ज़ीरो आर्टिकल होगा। तो क्या करते हैं जब एरर फॉर्म में आता है यही वाला क्वेश्चन, तो एरर फॉर्म में गाइज यहाँ पर जो है आपको ए या फिर एन में से कुछ भी लिख कर दे देते हैं और आपसे इसकी एरर फॉर्म पूछ लेते हैं। तो बस यही डिफरेंस होता है। एरर क्या करते हैं मैं दोबारा बताती हूँ, जैसे कि आपको सेंटेंस दे देंगे, राज बॉट एन इंक, और डी में दे देंगे नो एरर, नो एरर। अब कुछ बच्चे देखेंगे कि एन इंक, इंक के साथ तो एन का यूज़ होगा, तो वो क्या करेंगे गाइज, नो एरर यानी उसके डी ऑप्शन को जो है राइट करके आएंगे। बट अब देखिए आप, क्या इंक के साथ आपका एन का यूज़ होगा, नो, बिकॉज इंक क्या है हमारी, अनकाउंटेबल है, और हमने अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज़ करना है, ज़ीरो आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल अनकाउंटेबल के साथ ज़ीरो आर्टिकल आएगा, काउंटेबल के साथ आपका ए और एन आएगा। तो यहाँ पे इंक तो हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए मीन्स आपका एरर किस में हुआ, आपका एरर सी पार्ट में हुआ, ना कि डी पार्ट में, मीन्स डी इसका ऑप्शन नहीं आएगा, नो एरर नहीं आएगा इसका, आपका इस टाइप से इसमें एरर जो है गिवन होगा। आई होप गाइस कि आपको जो है ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ए और एन के आपके मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यही थे। बाकी जो आपके गाइस इसमें जीरो आर्टिकल है आपका, उसके रूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।